क्लास 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर 6 मार्च का हम पेज से पेपर लेके आ चुके हैं यानी भौतिक शास्त्र का। तो स्टूडेंट आपको इस वीडियो को पूरा देखना और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मैन 2023 और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि आपके ए सेट, बी सेट और सी और डी सभी आपके सेट यहाँ पर सेम आ रहा है। सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है और आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन तो आपके सेम आ रहा है, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे ए के स्टूडेंट है और आप यहाँ सी के स्टूडेंट हो या डी के, तो आपको ये एक पेपर देखना, क्योंकि जो इसमें जो पेपर क्वेश्चन दिए हैं, जो आपके सेट बी में क्वेश्चन दिए हैं, यही क्वेश्चन आपके सभी सेट में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना, हम साथ ही आपको पूरे यहाँ पर हल से पूरे पेपर कराने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही आपको बता दें कि आपको जो यहाँ पर भौतिक शास्त्र का पेपर वो आपका यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में आने वाला, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए और आपके मार्क्स यहाँ पर 70 का रहेगा और आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 19 के रहने वाले हैं, ठीक है। और यानी आपके जो टोटल क्वेश्चन वो आपके 19 रहेंगे और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो निर्देश भी आप पढ़ लीजिएगा। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आपका इसमें यहाँ पर एक ही दिन का गैप है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो स्टूडेंट आपका यहाँ पर बहुत सारे पेपर फिजिक्स का, चलिए वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पर याद कर लेना, क्योंकि जो आपके ऑब्जेक्ट रहते हैं, अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखते हैं तो आपके जो क्वेश्चन आए तो उनमें आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। इसलिए मेन होता है कि आपके ऑब्जेक्ट सही होने चाहिए। तो पहला आता है समय पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है तो 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है। तो आपका इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाए 90 डिग्री। तो याद कर लीजिए। फिर दूसरा आता है व्यवहार प्रवणता का ऐसे ही मात्रक है ओम सेंटीमीटर, ओम वोल्ट सेंटीमीटर, वोल्ट और वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ पर व्यवहार प्रवणता का ऐसा ही मात्रक है, आपका इसका द करेक्ट आंसर हो जाए वोल्ट प्रति मीटर। तो अच्छी तरह से सुनना, आपको देखना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पर याद कर लेनी है। फिर आपका तीसरा आता है लेंज का नियम संबंधित है आवेश संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से और संवेग संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। तो यहाँ पर लेंज का नियम संबंधित वो आपको हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम से। फिर चौथा आता है ट्रांसफार्मर कोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पटलित किया जाता है ताम्र हानि, फ्लक्स क्षरण और शैथिल्य हानि, भ्रमण धारा। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर कोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पटलित किया जाता है, इसका आपका आंसर हो जाएगा भ्रमण धारा। फिर आपका पाँचवा आता है 10 प्रकार के तरंगदैर्घ्य कोटि है 10 की घात 10 मीटर, 10 की घात 6 मीटर और 10 की घात 4 मीटर, 10 की घात 8 मीटर। इसका आपका जो आंसर रहेगा वो आपको हो जाएगा 10 की घात 6 मीटर। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आप यहाँ पर याद करते जाइए, ठीक है। हमने आपके 5 करा दिए हैं। आपका 6वां आता है यदि समतल कुंडी में n फेरे हो तो उसका 100% अनुक्रमानुपाती होता है n2 के, n के, अंडर रूट के n के, n3 के। तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा n2, ठीक है। आपका 6वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो याद कर लीजिए। फिर आपका 7वां आता है धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर बनता है वोल्टमीटर, अमीटर और वोल्टामीटर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर बनता है वोल्टमीटर। तो यहाँ पर आपके जो हमने यहाँ पर दिए थे आपके सही बार वो हमने आपकी पूरी करा दी, स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छी तरह से, जिससे आपको रिवाइज करने में आसान जाएगी। फिर आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए, ये आपके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बताया उसी तरह से आपको यहाँ पर टिक कर लेना करेक्ट आंसर। तो आप यहाँ पर थे आपके साथ दिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से और इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर जो आते हैं, आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर आता है आपके रेगिस्तान, ठीक है। तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं। तो आपका पहला आता है एक फेरेट बराबर डॉट स्टेट, यानी आपके कितने स्टेट फेरेट होते हैं एक फेरेट में। तो पहले का जो आपका आंसर आएगा, पहले का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8.99। आप यहाँ पर 8.99 गुणा 10 की घात 11, ये आपका पहले का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने देख लिया। और आपके यहाँ पर जो दूसरा आता है, तो दूसरा आप देखते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम डॉट के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो आपका यहाँ पर आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। आवेश संरक्षण आपका दूसरे में हो जाएगा। तीसरा आता है प्रेरित विद्युत वाहक बल डॉट में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स, तीसरे में आपका चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। फिर चौथा आता है विद्युत चुंबकीय तरंगें, दोनों तरंगें होती हैं। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें, ठीक है। अनुप्रस्थ हो जाएगा आपका यहाँ पर, इसमें आप यहाँ पर चौथे में अनुप्रस्थ हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर कांच का अपवर्तनांक है। तो कांच का अपवर्तनांक यहाँ बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता हो जाएगा आपका यहाँ पर 5वें में, यहाँ पर देख लीजिए। फिर 6वां आपका आता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण के बराबर HV, यहाँ पर HV0 होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा समीकरण, यहाँ पर देख लीजिए। आपका HV0 भर देना आपको यहाँ पर 6वें रेगिस्तान में। और 7वां आता है NAD, गेट में AND के साथ दोनों गेट होता है। तो आपका 7वें का आंसर हो जाएगा NOT, आपको NOT भर देना है यहाँ पर 7वें में। तो ये रहा आपका यहाँ पर रेगिस्तान का सोल्यूशन है, यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर कर लीजिए अच्छी तरह से,
ठीक है। तो आपके को यही क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप यहाँ पूरे रट के जाते हैं तो अच्छे मार्क्स लाओगे आप बहुत सारे पेपर में। और आपके फलिंदा ब्लैंक्स आते हैं तो ये देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपकी सही जोड़ियाँ आती है उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले आती है आपकी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक है। तो इसको आपको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को मैच कर देना आपको टेस्ला से। और ध्रुव प्रभावल आपकी हो जाएगी एम से, आपको सामने ही मैच कर देनी। ध्रुव प्रभावल आपकी यहाँ पर एम से हो जाएगी। और चुंबकीय प्रवृत्ति, तो चुंबकीय प्रवृत्ति आपको जो आपकी यहाँ पर तीसरी सही जोड़ी आपको बता दें किससे मैच करना आपको। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दी चुंबकीय प्रवृत्ति, जो चुंबकीय प्रवृत्ति आपको हो जाएगी विमाहीन, ठीक है। और जो आपकी आती है चुंबकनशीलता की तीव्रता, तो इसको मैच करना आपको AM-1 से। और जो आपकी आती है अवरक्त किरणें, तो अवरक्त किरणें आपके यहाँ पर हो जाएगी यहाँ पर सर्वाधिक आवृत्ति, ठीक है। आपकी अवरक्त किरणें यहाँ पर सर्वाधिक आवृत्ति हो जाएगी। और फिर आपके यहाँ पर कौन सी आती है, आप यहाँ पर पराबैंगनी किरणें, तो पराबैंगनी किरणें आपको किससे मैच कर देना, जो 6वीं आपकी आती है, सॉरी जो आपके यहाँ पर अवरक्त किरणें थी जो 5वीं थी, 5वीं आपकी हो जाएगी अंधेरे में फोटोग्राफी, ठीक है। हमने आपको थोड़ा गलत बता दिया था। आपकी जो 5वीं वो आपके अंधेरे में फोटोग्राफी हो जाएगी। जो 6वीं आती है पराबैंगनी किरणें, इसे आपको किससे कर देना, सर्वाधिक आवृत्ति से, ठीक है। और जो गंवा किरणें आती है सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य, ये आपके यहाँ पर हो जाएगी यहाँ पर सही जोड़ी। जो गंवा किरणें वो आपकी सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य हो जाएंगी। और पराबैंगनी किरणें आपकी सर्वाधिक आवृत्ति, जो आपकी दी गई थी वो अवरक्त किरणें वो अंधेरे में फोटोग्राफी। तो आपकी जो सही जोड़ी है इनका स्क्रीनशॉट काट लीजिए। और आपकी साइड यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है तो इनका स्क्रीनशॉट अच्छी तरह से काट लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से, और इनका जो स्क्रीनशॉट है आप यहाँ पर अच्छी तरह से ले लीजिए। फिर आपके एक शतभाग में उत्तर आते हैं जो 7 नंबर का आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आपको ऐसा ही मात्रक लिखना है। तो पहले का जो आंसर आएगा, तो पहले का आपका आंसर होने वाला न्यूटन प्रति एम्पियर गुणे मीटर, ये आपका पहले का आंसर आएगा। ये आपका चुंबकन आप यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसी मात्रक है। फिर दूसरा, दो प्रेरक कुंडलियों के 100% L1/L2 इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रेरकत्व कितना होगा। तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर 2L हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 2L हो जाएगा आपका 100 प्रेरकत्व। और तीसरा था फिंगरप्रिंट की जांच के लिए कौन सी तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं, तो आपका हो जाएगा इसमें पराबैंगनी आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। और चौथा आता है आपका लेंस की क्षमता था उसकी फोर्थ दूरी में संबंध लिखिए। तो चौथे का आंसर आपका हो जाएगा P=1/F। ये आपका यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा P=1/F। और जो आपकी 5वीं आती है टेलीविज़न के लिए कौन सी तरंगें उपयोग की जाती हैं, तो यहाँ पर टेलीविज़न जो उपयोग की जाती हैं वो की जाती हैं यहाँ पर रेडियो तरंगें, ठीक है। रेडियो तरंगें आपके यहाँ पर 5वीं का आंसर हो जाएगा। और जो 6वीं आपकी आती है क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो जो क्यूरी है वो आपके यहाँ पर रेडियो सक्रियता का मात्रक है, ठीक है। जो क्यूरी है वो आपके यहाँ पर रेडियो सक्रियता का मात्रक है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से जो इनका स्क्रीनशॉट आप घालते आइए। फिर आपका जो नेक्स्ट आता है यहाँ पर NaND गेट के लिए बुलियन व्यंजक लिखिए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, A+B हो जाएगा। तो ये रहा आपका एक शतभाग में होता है सॉल्यूशन। तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पहले में न्यूटन प्रति एम्पियर गुणे मीटर, दूसरी में आपका 2L, और तीसरी में पराबैंगनी, चौथी में आपका P=1/F, चौथा में आपकी रेडियो तरंगें, और 6 में आपका रेडियो सक्रियता, और 7 में A+B। तो इनका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। आप चलिए आपके यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट तो वो तो हमने पूरी कंप्लीट करा दी।